हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी में, जिसे आज हम ट्रांसलेट करने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। आपको बहुत ही आसान शब्दों में सब कुछ समझने वाली, ठीक है। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द मैन एंड द स्टारफिश। मैन यानी आदमी, एंड और द स्टारफिश यानी तारा मछली। आदमी और तारा मछली हमारी स्टोरी का टाइटल है। देखिए, हम फोटो में देख सकते हैं, ये है आदमी और ये है तारा मछली, ये दूसरा व्यक्ति है। तो इन तीनों की हमारी स्टोरी है जो हम रीड करेंगे, जानेंगे कि इन तीनों का क्या काम होता है, क्या करते हैं, तारा मछली क्या करती है और आदमी क्या करता है, ठीक है। तो सब कुछ हम स्टोरी में रीड करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो हम सबसे पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वंस यानी एक बार, अ मैन यानी एक आदमी, वॉज वॉकिंग अलोंग द बीच। अ मैन यानी एक आदमी, वॉज वॉकिंग, वॉकिंग यानी टहल रहा था। देखो, वॉज के साथ जब आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस बन जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पर जब वॉज और वर के साथ रहा था या रही था का सेंस निकलता है, ठीक है। तो एक आदमी टहल रहा था अलोंग द बीच, बीच यानी समुद्र तट पर, अलोंग द बीच यानी समुद्र तट के किनारे। तो वंस यानी एक बार, अ मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द बीच, एक आदमी समुद्र तट के किनारे टहल रहा था। वाइल जबकि, वॉकिंग यानी टहलते टहलते, ही नोटिस, ही यानी उसने, नोटिस यानी देखा, दैट कि व्हेन द टाइड, व्हेन यानी जब, द टाइड यानी धारा, प्रवाह, जब धारा कम यानी आई, तो 100 ऑफ स्टारफिश, 100 यानी सैकड़ों, स्टारफिश यानी तारा मछली, सैकड़ों तारा मछली, वर वास्ट यानी वर वास्ट, वास्ट यानी बह गई, अपॉन द बीच, बीच यानी समुद्र तट पर। तो जब धारा प्रवाह आई तो वहाँ सैकड़ों तारा मछली समुद्र तट पर बह गई। देखिए, जो एक आदमी था वो समुद्र तट पर यानी समुद्र तट के किनारे टहल रहा था। वाइल वॉकिंग, जबकि टहलते टहलते ही नोटिस, उसने देखा, दैट यानी कि, व्हेन द टाइड, जब ज्वार आया, कम यानी आया, 100 ऑफ स्टारफिश यानी सैकड़ों तारा मछली, वर वास्ट अप ऑन द बीच, समुद्र तट पर बह गई। देखो, वास्ट का मतलब होता है बहना। अब देखिए, वॉज के साथ हमने रहा था, रही थे का यहाँ पर यूज किया था, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन गया और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया, क्योंकि वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। तो ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सेंस निकला बह गई, यानी किसी के द्वारा, ये धारा के द्वारा, जो धारा प्रवाह आई थी उसके द्वारा। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। तो हम ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन ग्रामर पर थोड़ा थोड़ा बहुत जानते चलेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत जानते चलेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आगे क्या हुआ, नाउ अब, द मैन थॉट, मैन यानी आदमी, थॉट यानी सोचा, आदमी ने सोचा, इफ़ यानी अगर, दीज स्टारफिश, दीज यानी ये, स्टारफिश यानी तारा मछली, रिमेन यानी रह गई, अगर ये तारा मछली रह गई, हियर यानी यहाँ, अगर ये तारा मछली यहाँ रह गई, दे विल डाई, दे यानी बे, डाई यानी मरना, बिल यानी भविष्य में, तो भी मर जाएंगी। शो इसीलिए, ही डिसाइडेड, ही यानी उसने, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू डू, डू यानी करने का, समथिंग यानी कुछ, उसने कुछ करने का फैसला किया। क्या कुछ करने का, टू सेव यानी बचाने का, द स्टारफिश यानी तारा मछली को, तो उसने तारा मछली को बचाने के लिए कुछ करने का फैसला किया। जो तारा मछली यहाँ पर धारा से बह गई थी समुद्र तट के किनारे, तो उसने उन्हें बचाने के लिए कुछ करने का फैसला किया। ही पिक्ड, ही यानी उसने, पिक्ड यानी उठाई, वन स्टारफिश एक तारा मछली, एंड थ्रो और फेंक दी, यानी यार फेंक दिया, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, इट इनटू द वाटर यानी पानी में, उसने एक तारा मछली उठाई और पानी में फेंक दिया। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही यानी उसने, कीप्ड थ्रोइंग, देखो जब कीप्ड का यूज किया जाता है, थ्रोइंग का मतलब होता है, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, लेकिन फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा है सेंटेंस के हिसाब से।
तो केप्ट का मतलब होता है किसी विशेष अवस्था स्थिति को बनाए रखना, वहाँ पर केप्ट का यूज किया जाता है। तो ही केप्ट थ्रोइंग, ही यानी वह केप्ट थ्रोइंग, वह फेंकता रहा द स्टार फिश यानी तारा मछली वन बाई वन, एक के बाद एक। जो वहाँ पर इसने ही पिक्ड एक तारा मछली उठाई और पानी में फेंक दिया था। आफ्टर दैट इसके बाद ही वह कीप्ड थ्रोइंग फेंकता रहा द स्टार फिश वन बाई वन, यानी एक के बाद एक तारा मछली फेंकता रहा। नाउ अब अनदर एक और मैन यानी आदमी वॉज क्यूरियसली वॉचिंग, क्यूरियसली यानी उत्सुकता से, जिज्ञासा से, वॉचिंग यानी देख रहा था, वॉच, ठीक है। तो अब एक और आदमी उत्सुकता से देख रहा था। व्हाट द मैन, व्हाट यानी क्या, द मैन यानी आदमी, वॉज डूइंग क्या कर रहा है, कि आदमी क्या कर रहा है। ही शेड उसने कहा, शेड यानी कहा। देयर आर हंड्रेड, हंड्रेड यानी सैकड़ों हैं, ऑफ द स्टार फिश यानी तारा मछली, सैकड़ों तारा मछली हैं। जो आदमी वहाँ पर देख रहा था उसने कहा सैकड़ों तारा मछली हैं। हाउ मैनी यानी कितनों की, कैन यानी कर सकते हो, यू यानी तुम, हेल्प यानी मदद, तुम कितने की मदद कर सकते हो। इट इज आ, इट यानी यह, इज यानी है, आ यानी एक, यह एक है। फ्यूटाइल यानी व्यर्थ, बेकार, इफोर्ट यानी प्रयास, यह एक व्यर्थ प्रयास है। ऑन योर पार्ट आपकी ओर से, यह आपकी ओर से एक व्यर्थ प्रयास यानी बेकार प्रयास है, तुम कितने की मदद कर सकते हो। दूसरा आदमी वहाँ पर देख रहा था, उसने ऐसा बोला। डू नॉट बी यानी मत बनो, डोंट बी कहो या फिर डू नॉट बी कहो, दोनों का एक ही मतलब होता है, आपने अक्सर डोंट देखा होगा, ठीक है। तो डू नॉट बी यानी मत बनो, फुलिश यानी मूर्ख, मूर्ख मत बनो, या फिर बेअकल, बेवकूफ़, बेअकल मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो, मूर्ख मत बनो। वाट डिफरेंस क्या फ़र्क, डच इट मेक इससे पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मूर्ख मत बनो, जो दूसरा आदमी था वो कह रहा है। एट फर्स्ट द मैन, एट फर्स्ट यानी पहले तो, द मैन पहले कहो या फिर शुरू में कहो, एट फर्स्ट का यूज़ किया जाता है। तो पहले द मैन यानी आदमी, कीप्ड क्वाइट यानी चुप रहा, एंड पिक्ड और उठाई, अनदर एक और, स्टार फिश यानी तारा मछली, एंड थ्रो और फेंक दी इट इनटू द वाटर यानी पानी में। उसने पहले तो आदमी चुप रहा और उसने एक और तारा मछली उठाई और पानी में फेंक दी। देन तब, ही उसने, कामली यानी मंद भाव से, कामली यानी मंद भाव से, शांतिपूर्वक, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, जवाब दिया। तब उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, इट मेक्स अ डिफरेंस टू दिस वन, इससे फर्क पड़ता है, टू दिस वन इस एक के लिए, यानी जो उसने, जो आदमी कह रहा था वो दूसरा आदमी था कि मूर्ख मत बनो, तुम कितने की मदद कर सकते हो, हाउ मैनी कैन यू हेल्प, इट इज अ फ्यूटाइल इफोर्ट, फ्यूटाइल एफोर्ट ऑन योर पार्ट आपकी ओर से एक व्यर्थ प्रयास है। डू नॉट बी फुलिश मूर्ख मत बनो। तो उसने कुछ नहीं कहा। तो पहले तो एट फर्स्ट वो आदमी चुप रहा और उसने एक और तारा मछली उठाई और पानी में फेंक दी। तो उसका कहने का मतलब था कि कम से कम इस एक के लिए तो फ़र्क पड़ता है, भले यहाँ पर सैकड़ों तारा मछली है, इनके लिए फ़र्क ना पड़ता हो क्योंकि मैं सैकड़ों तारा मछली की मदद ना कर सकूं, कम से कम इस एक की तो मदद कर सकता हूँ, इस एक के लिए तो फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए उसने कहा इट मेक्स अ डिफरेंस, इससे फ़र्क पड़ता है, टू दिस वन इस एक के लिए, यह इस एक के लिए तो फ़र्क पड़ता है। तो अब देखो सेकंड आदमी क्या कहता है, द सेकंड मैन यानी दूसरा व्यक्ति, रियलाइज यानी एहसास हो गया, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे आदमी को एहसास हो गया, दिस फैक्ट इस बात का, इस फैक्ट टू इस बात का, सो इसीलिए ही टू ज्वाइंट वह भी शामिल हो गया, ज्वाइंट यानी शामिल होना, द मैन आदमी के साथ, इन थ्रोइंग यानी फेंकने में, द स्टारफिश यानी तारा मछली, इनटू द वाटर यानी पानी में, वह भी आदमी के साथ तारा मछली को पानी में फेंकने के लिए शामिल हो गया। तो पहले वह आदमी कह रहा था कि क्या ये व्यर्थ प्रयास है, मूर्ख मत बनो, लेकिन जब उसने कहा कि कम से कम इस एक के लिए तो फ़र्क पड़ सकता है, भले ही मैं 100 की 100 की मदद ना कर सकूं, कम से कम इस एक की तो मदद कर सकता हूं, तो उसे एहसास हो गया और वह भी शामिल हो गया। ठीक है, अब मोरल क्या है हमारा, मोरल है एवरी स्मॉल यानी प्रत्येक छोटी या फिर हर छोटी
थिंग यानी चीज़, मेक अ डिफरेंस यानी फ़र्क पड़ता है। एवरी स्मॉल थिंग, हर छोटी चीज़ से मेक अ डिफरेंस, फ़र्क पड़ता है, यानी हर छोटी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। कभी भी ये मत सोचो कि बड़ी की मदद की जाए, कम से कम तो छोटी की मदद करोगे तो एक को तो कम से कम मदद कर सकते हो। तो ये हमारी स्टोरी से हमें सीख मिलती है और हम ट्रांसलेशन भी सीखते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सको आप लोग, ठीक है। तो हमें सीख क्या मिली कि हर छोटी चीज़ से फ़र्क पड़ता है, चाहे छोटी शुरुआत हो या फिर किसी की मदद कर सको, भले ही छोटी मदद करो, कम से कम मदद तो कर सको, ठीक है। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी जो आप लोगों को पसंद आई होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम बहुत ही आसान तरीके से स्टोरी को ट्रांसलेशन की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन हमारी स्पोकन इंग्लिश में एक अहम रोल होता है। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन ज़रूर कीजिएगा, चाहे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन हो। यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी करो, किसी भी चैनल पर करो, लेकिन ट्रांसलेशन का एक अहम रोल होता है स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, जब वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी तो आप हिंदी सेंटेंस को बना पाओगे, जब बना पाओगे तो फिर बोल भी पाओगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।